Hello everyone, welcome to my class. I hope you are doing well. तो आज हम टॉपिक करेंगे बिहेवियर ऑफ मोलिक्यूलर के बारे में। बिहेवियर ऑफ मोलिक्यूल्स। कल जो हमने टॉपिक किया था वो था हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी कि हम उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है निकालते थे उसके बारे में हमने सीखा। अब अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोलिक्यूल्स की निकाल है तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल्स हमें क्या क्या बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल हमें किस किस चीज के बारे में डिफाइन करता है। सबसे पहले वो हमें बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक कैरेक्टर, और क्या बताएगा नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब हम जो है मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं उसके बाद जो हमारा क्या क्या बताता है, हम क्या क्या बताएगा हमें मॉलिक्यूल, वो बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक कैरेक्टर और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हमें कैसे पता चलती है किसी भी मॉलिक्यूल की, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी क्या है? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन के फीलिंग के बाद जब हम गिनते हैं कि कितने बॉन्डिंग एटम है, कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और कितने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बॉन्ड बनाता है वो उतना ही क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो मोर स्टेबल होते हैं और एंटी बॉन्डिंग जो है वो अनस्टेबल होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल की क्या स्टेबिलिटी है? ये हमें पता चलेगा अगर बॉन्डिंग एटम, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा है इससे एंटी बॉन्डिंग से, तो उस कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल पाया जाएगा। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये जो है हमारा एन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर हमारा एन बी ज्यादा है एन ए से, एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, तो उस कंडीशन में हमारा मॉलिक्यूल क्या है, स्टेबल रहता है। पर अगर हमारा एन बी जो है वो स्मॉलर है एन ए से, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल रहते हैं। ये वो स्टेबिलिटी की बात की, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमारी किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी। तो उसके बाद हम करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक ऑर्बिटल की हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, हमने पिछली क्लास में हम इसको कवर कर चुके हैं। जैसे अगर किसी का सिंगल बॉन्ड है, किसी टॉपिक में सिंगल बॉन्ड है तो उसका ऑर्डर वन हो जाएगा, वन ऑर्डर। वैसे ही अगर क्या है, डबल बॉन्ड है
तो क्या हो जाएगा, टू ऑर्डर, टू बॉन्ड ऑर्डर। और अगर ट्रिपल है तो क्या हो जाएगा, थ्री बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन हम मॉलिक्यूल्स के केस में क्या कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स के केस में हम कैसे निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूल्स के केस में हम देखेंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज द फॉर्मूला 1/2 Np माइनस Na। Np जो वो हमारे पास होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और Na क्या रहेगा हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फीलिंग इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उसके बाद क्या है, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस वैल्यू से अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आता है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव, देन वो मॉलिक्यूल हमारा क्या रहेगा, वो मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल रहेगा। दैट मींस दिस मॉलिक्यूल इज स्टेबल। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हमारे पास या तो नेगेटिव या फिर जीरो आ जाती है, तो इस केस में हमारा मॉलिक्यूल क्या रहेगा, इस केस में हमारा मॉलिक्यूल जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इस केस में हमारा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ। आई होप सो आपको स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जो है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, इफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, देन जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। पर इफ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ इज डिक्रीज, उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। यानी कि बॉन्ड लेंथ जो है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। उसके बाद हमारा फोर्थ जो करैक्टर है वो है मैग्नेटिक करैक्टर। कि कैसे, जब हमें मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता चल जाती है तो हम उसके बेस पे कैसे निकाल सकते हैं उसका मैग्नेटिक करैक्टर, उसके मैग्नेटिक करैक्टर हम कैसे पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। हमने पढ़ा था कि दो टाइप के मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ, डायमैग्नेटिक में क्या होता है, सॉरी अट्रैक्शन नहीं, रिपेल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक में हमारा क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक, अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है कि अगर हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन जो है, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक यानी कि अगर 1s और 1s मिलके एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से पेयर कर रहे हैं तो उसका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। पर अगर इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अनपेयर्ड हो जाएंगे तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। और इसी के बेस पे
जो हमने पिछले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसमें फेल हुई थी O2 का कैरेक्टर बताने में, वो O2 का कैरेक्टर जो है हमारा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे हमें पता चल जाएगा कि उसका डायमैग्नेटिक कैरेक्टर है या फिर इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल हम पता कर सकते हैं कि उसकी कैरेक्टर क्या रहेगी, उसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या रहेगी, उसकी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हम पता कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल। हम लेते हैं कि एग्जांपल H2 का ले लेते हैं। बॉन्डिंग इन H2। H2 मॉलिक्यूल जो है वो दो एटॉमिक से बना है, HH से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हमें पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s1। तो हमारे पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 और 2। उस ए क्या है? ए एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल और सेकंड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं हमारा एक मॉलिक्यूल, दैट इज H2। उसके बाद जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अगर हम इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फील करें तो पिछली क्लास में हमने जहां पे हमने वो थ्योरी की थी उसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, उसके डायग्राम के बारे में, उसमें हमने बनाना सीखा था कि अगर 1s मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं वो? सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। अगर हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल में तो हम कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन फील होंगे और मॉलिक्यूल में क्या है, कुछ इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन फील हो जाएंगे। यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्या बनेगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी सिग्मा 1s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल पता चल जाती है तो हम उसकी क्या बता सकते हैं? स्टेबिलिटी बता सकते हैं। पहला जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो स्टेबिलिटी थी। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हम कैसे बताएंगे? स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हमें पता है कि अगर बॉन्डिंग एटम, बॉन्डिंग ऑर्बिटल ग्रेटर देन है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, तो वो क्या रहेगा? हमारा स्टेबल रहेगा। इसमें क्या है, बॉन्डिंग एटम जो है वो हमारा ग्रेटर देन है इससे। इसमें बॉन्डिंग एटम कितने हैं हमारे? सबसे पहले हम बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्डिंग एटम की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे? 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो क्या है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, यानी कि ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबल रहेगा। मॉलिक्यूल क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। उसके बाद जो दूसरा नेचर था वो हमारा क्या था? बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? फॉर्मूला क्या था? Nb माइनस Na बाय 2। Nb कितना है? 2 माइनस 2, 2 माइनस 0 बाय 2। तो क्या हो गया इसका बॉन्ड ऑर्डर? 1। यानी कि अगर एक बॉन्ड ऑर्डर है इसका मतलब ये क्या है? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। अगर इसका एक बॉन्ड ऑर्डर है तो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर बनाते हैं। हमने बोला था कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड ऑर्डर। अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड ऑर्डर। अगर 3 बॉन्ड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो कितना हो जाएगा? 3 बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिंगल। अब इसके बाद इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा? व्हाट इज द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ H2? वो भी हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ
H2 वो कैसे हम निकालेंगे कि अगर इसमें कोई भी हम देखते हैं कि इसमें कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है इस केस में, इन केस ऑफ H2 देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सारे तो पेयर थे, हमने फील किए थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कोई है ही नहीं था। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक इज द कैरेक्टर ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ H2। तो इस एग्जांपल के साथ जो है आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक सो कि कैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल कैसे हम उसकी स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ तो और भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसके बाद मैग्नेटिक कैरेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेना चाहें तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, हीलियम का हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। बॉन्डिंग इन हीलियम He2, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके बना है He, इसका एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इसमें फिल करेंगे, यानी कि रो 1s, सॉरी सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, दो इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, यानी कि ये क्या है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिग्मा 1s 2 और सिग्मा स्टार 1s 2। अगर हमें इसकी अब हमें पता चल गई है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ He2। अब हम क्या निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अगर एन बी ग्रेटर देन है एन ए के, ये बॉन्डिंग एटम है और ये एंटी बॉन्डिंग एटम है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इस केस में हमारा क्या है, दोनों बराबर है, तो ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा हमारा, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। स्टेबिलिटी हमें पता चल गई कि अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 - 2 यानी कि Np - Na/2, तो 0 हमारी जो स्टेबिलिटी आएगी, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो He हीलियम जो है वो क्या रहेगा, हमारा अनस्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा। तो ऐसे ही हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन का भी जो है क्या निकाल सकते हैं, उनकी स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में हम उसको उसके लिए बता सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको जो है क्लियर हो गया होगा इसके बारे में, मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई होप सो कि आपको अब जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज स्मॉल टॉपिक, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ
जब हाइड्रोजन क्या है, बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं, हमें पता है ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन क्या हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमारे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर इनके साथ वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इस केस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, डेल्टा क्लोरीन, यहाँ पे थोड़ी क्लोरीन आएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो किसको अपनी तरफ खींचता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है। अगर वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है तो इनके हाइड्रोजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन या फिर नाइट्रोजन जो भी है उस पे हमारा क्या रहेगा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वायरस है, उस पे क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। तो उसके बाद हमें आई होप तो आपको जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो है वो दो टाइप होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। एक होता है हमारा इंटरमोलिक्यूल, एक होता है हमारा इंट्रामोलिक्यूलर। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूल यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल के बीच में वो ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरमोलिक्यूल मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोलिक्यूल के बीच में क्या बॉन्ड बना रहे हैं, मोलिक्यूल के बीच में क्या बॉन्ड बना रहे हैं। और अगर हमारे पास है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्या है, वो सेम मॉलिक्यूल्स किसी मतलब सेम एटम या फिर सेम मॉलिक्यूल के साथ ही क्या वो क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम कंपैरिजन करना चाहें बिटवीन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्ड तो क्या कर सकते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये कोवलेंट बॉन्डिंग है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो हमारी सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है, वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते हैं। दिस इज ओनली एन अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं सिर्फ, लेकिन देयर इज नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बॉन्डिंग कभी भी टूट सकती है, यानी कि वेरी वीक बॉन्डिंग, वेरी वीक बॉन्डिंग। लेकिन कोवलेंट के केस में ऐसा नहीं है, कोवलेंट के केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग क्या होती है, बॉन्डिंग। ये जो है हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही बॉन्ड बनाते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ ही क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में नहीं है, वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किसी के साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और किसी के साथ भी अपने बॉन्ड बना लेता है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो है वो इन्वॉल्व होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, क्योंकि इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में हमारा क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज की क्लास में मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज क्लास की हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है,
देयर इज एन कंपैरिजन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में आपको समझ में आया होगा। और जो हमने टॉपिक किया था अभी मॉलिक्यूलर बिहेवियर की, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे और उसकी स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और उसका मैग्नेटिक करेक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू।